हेलो बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. Two blocks A and B, each of mass m, are connected by the massless spring of the natural length A and spring constant K. The blocks initially at the rest on the smooth horizontal plank, and mass another block C of mass m moves with the speed v and it collides with A elastically. So select the correct option. Now let's see first of all what is the situation. This is A, all of the are the identical masses. This is B, and this is a spring in its natural length, and this is C moving with the velocity v. अब देखो C A के साथ कोलाइड कर रहा है. When we are able to see the maximum compression in spring, कब स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन दिखाई देगा? व्हेन, राइट. तो बहुत सिंपल सी चीज है, जब वेलोसिटी ए और बी दोनों कॉमन वेलोसिटी के साथ कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन अगर दोनों कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम कंप्रेशन दिखेगा. मोमेंटम कंजर्व्ड, mass of C, velocity of C, after that mass of A plus mass of B, they both move with the constant velocity common v dash. तो v dash आपका क्या हो जाएगा? v by 2. अब मैक्सिमम कंप्रेशन इनटू द स्प्रिंग, एनर्जी कंजर्व करो, राइट. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो जाएगी ना. नो डिसिपेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट, सो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व, जीरो हो जाएगी, राइट. इन दोनों का रिजल्ट है. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, राइट. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. फाइनल काइनेटिक एनर्जी मास ऑफ ए मूविंग विद द वेलोसिटी v by 2 प्लस मास ऑफ बी मूविंग विद द वेलोसिटी v by 2, एंड दैट वी गेट द हाफ लाइक कंप्रेशन इनटू द स्प्रिंग. तो ये वाला जो देख रहे हो ना, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एंड बी, जो रेड से मैंने किया है. दैट इज हाफ एम, राइट, v by 2 होल स्क्वायर, राइट, इंटू 2. सो ये काट लो, सो दैट विल बी 1 by 4 mv square. This will be the kinetic energy after the collision for A and B, right. अब मैक्सिमम कंप्रेशन इनटू द स्प्रिंग देख रहे हैं तो हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज 1 by 4 mv स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट. हाफ एम वी स्क्वायर इज 1 by 4 mv स्क्वायर प्लस, तो एम एम, ओके. तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 2, एंड दैट विल बी के एक्स स्क्वायर के बराबर. सो एम वी स्क्वायर बाई 2 दैट विल बी इक्विवेलेंट टू के एक्स स्क्वायर के बराबर. तो एक्स क्या हो जाएगा? दैट विल बी m by 2k under root into v. This will be your x. B and D, these two options are the perfect answer for this specific question. Hope so you all understand this, bachcha ji. Thank you and all the best.